जय हिंद साथियों। मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज दोस्तों हमने शुरू की थी और इस सीरीज को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप सभी का। ये इसके लिए सभी का एक बार सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज हम जानेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अगर आप कर जाएंगे तो यकीन मानिए कि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल देखिएगा दोस्तों, आपके पास में स्क्रीन पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है। इसी सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हम जानेंगे। फिलहाल देखिएगा क्या लिखा, बिसाइड और बिसाइड्स। ये अक्सर विद्यार्थी यही कंफ्यूजन में रहता है, किसका मीनिंग बगल में निकलता और किसका एक्स्ट्रा। तो देखिएगा जरा, ये याद कैसे करेंगे। आज के बाद आप एक ही बात बोलेंगे कि जी हमें परमानेंट याद हो गया है। जरा देखिएगा, बिसाइड का मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहां से बगल में। और एक वर्ड यहां क्या लिखा है, बिसाइड्स। अगर आप दोनों स्पेलिंग को गौर से देखेंगे तो इस वाले में आपको एस एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा मतलब कि अतिरिक्त है। और दोस्तों इसका मीनिंग यही निकलता है अतिरिक्त है। क्या निकलता है, अतिरिक्त। तो इसका मीनिंग निकल गया यहां से अतिरिक्त है। और दोस्तों इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, बगल में। अब परमानेंट याद होगा कि किसका मीनिंग अतिरिक्त निकलेगा, एस एक्स्ट्रा, यही अतिरिक्त है। जैसे देखिएगा यहां पर क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है शालिनी। जो शालिनी है वो हमेशा बैठती है मेरे बगल में। तो यहां बगल का सेंस है तो ये भी साइड आएगा। वी गेव हिम, हमने उसको दिया पैसा। किसके, कपड़ों के अलावा दिया। तो के अलावा यानी कि के अतिरिक्त है। तो के अतिरिक्त मतलब कि बिसाइड सी है। उसके बाद देखिएगा कॉन्सेप्ट 9 से रिलेटेड सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन ये था कि टॉम वाज स्टैंडिंग। जो टॉम था वो खड़ा था। ये और कहां खड़ा था भाई साहब, स्कूल हाउस जो पोस्टर है ना उसके बगल में खड़ा था ये। व्हेन द बॉल रोल टुवर्ड्स हिम, ये जब जो बॉल है उसने उसकी तरफ रोल किया एक तरह से। ये अब ये क्वेश्चन अभी सीजीएल मेंस में पूछा गया। ये जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, कि टॉम वाज स्टैंडिंग। ये बिसाइड्स, मैंने कहा बगल में मीनिंग आना चाहिए, के अतिरिक्त नहीं। तो ये गलत है। सबसे पहले इसको हटा दो। ये मैंने कहा तीनों को देखना। ये देखो स्टैंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो ये अरे स्टैंड वाज के साथ स्टैंड कैसे आ जाएगा, हटा दो। वाज के साथ तो आईएनजी फॉर्म आएगी। ये तो डायरेक्टली आंसर कौन सा कर दो, ए वाला कर दो। ये तो आंसर कौन सा, ए वाला। ये उसके बाद देखिएगा, इससे पहले भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर किसी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हिल्स इज माई यंगर सिस्टर। ये कह रहा है कि जो लड़की तुम्हारे बगल में है ना हाई हिल्स में, वो कौन है, मेरी यंगर सिस्टर है। तो बगल का सेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये बिसाइड्स क्या है, ये गलत है। ये अतिरिक्त वाला होता है। तो बगल का मतलब बिसाइड। ये तो कौन सा आंसर होगा आपका, ए वाला। ये यहां क्या आएगा, बिसाइड। यहां कहना चाह रहा है कि दिनेश ने रिक्वेस्ट किया, किससे किया, लेडी से, एक महिला से, एट द काउंटर, काउंटर पर, टू गिव हिम, उसको देने की एक तरह से क्या, सीट वगैरह। किसके, जो विंडो के बगल में सीट थी वही उसका, भाई एक काम करके ये सीट मुझे दे दे, तू मेरी वाली ले ले। तो बगल की बात कर रहा है, जबकि इसका मीनिंग क्या होता है, के अतिरिक्त होता है। तो भाई साहब बगल के लिए तो बिसाइड आता है, बिसाइड तो नहीं आता। एन सीट नहीं होगा, ए सीट होगा। आंसर कौन सा, बे वाला। कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट। इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो इनसे आने वाले, इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है। ये कहना ही चाह रहा है, जरा देखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हु, विच और क्या कहना चाह रहा है, दैट। कि इनके बाद जो दोस्तों यहां वर्ब आएगी, ये कौन सी, यहां पर जो ये वर्ब आएगी वो आएगी इनसे पहले वाले। यहां जो नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा ये उसके अकॉर्डिंग चलेगी। ये अगर यहां आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब यहां सिंगुलर आएगी, और अगर यहां ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है ये। दूसरा क्या है कि जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, जैसे कि कुछ सेंटेंस यहां पर लिखे हुए हैं। ये जैसे देखिएगा, रोहित शर्मा इज वन ऑफ द प्लेयर्स। देखो यहां से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से बता देता हूं। मैंने स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। ये बताया था मैंने आपको, ये बिल्कुल बताया था जी। ये मैंने कहा ये बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन यहां इसने दो रूल को ऐड कर दिया। ये देखिएगा, रोहित शर्मा इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु। आप देखो इस हु के बाद यहां जो ये वर्ब आ रही है ना, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये आएगी इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है। पर भाई साहब प्लूरल है तो वर्ब कौन से, प्लूरल यानी कि है वो सही है। एग्जाम में पता है गलती क्या करता है, जब तक आपको ये गलती क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है ना,
आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो गलती क्या करता है वो सुन लो पहले एक बार। ये वो गलती जनरली क्या करता है कि जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है प्लेयर्स, क्या लिखा हुआ है प्लेयर्स, ये वो क्या कर देगा प्लेयर कर देगा। फिर बच्चा क्या करेगा यहाँ हेज कर देगा, जबकि गलत है ये। कैसे भाई साहब, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल आना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है, पहले ध्यान रखिएगा। ये बच्चा क्या करता है डायरेक्टली हु विच दैट को देखा, ओ सर ने तो कहा था कि हु विच दैट के बाद वर्ब आती है, इसके अकॉर्डिंग आती है ये, तो आप गड़बड़ कर गए फिर। ये तो भाई साहब पहले इसको भी देख लो एक बार, ये कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल आता है ये। उसके बाद देखिए वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, वही चीज है बिल्कुल ये कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है प्लूरल है। मैंने कहा उसके बाद देखिएगा हु आ रहा है, बिल्कुल है। ये कम किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आ रही है, ये स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल है ये। चलो आगे चलते हैं। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, अब कंपनीज की बात हो रही तो हमने विच का यूज कर लिया। हु विच दैट के बाद ये जो वर्ब आती है किसके अकॉर्डिंग, इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग, यहाँ इसके कंपनीज क्या है प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी प्लूरल आएगी। चलो आगे देखना। माइक वाज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स दैट। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है वो जरा सुनिएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है ना, तो ध्यान रखना हु और विच नहीं आता, दैट आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये मैंने कहा अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस जगह हु और विच नहीं आएगा, यहां किसका यूज करेंगे आप, दैट का यूज करेंगे। ये भी ध्यान रखना। ये यहां जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी प्लूरल ही है। यकीन मानिए आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अगर मतलब इस सीरीज को आप कंटिन्यू बने रहिएगा। ये वीक में हम 3 पार्ट बेसिकली हम डालेंगे इसके, ये क्योंकि 3 पार्ट आपका वोकेब का भी चलता है एक तरह से ये, तो इस वजह से वोकेब और ग्रामर दोनों ही पार्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो सके ये, इसीलिए ये 2 सीरीज हम आपके लिए लेकर आए, एक ग्रामर का पोस्टमार्टम, एक वोकेब का एडवांस जुगाड़। ये दोनों सीरीज आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार को शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। तो देखिएगा जरा, ये यहां पर लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर 10, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके पास में ऐसा यूज हो जाए कैसा, ओनली वन ऑफ, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में यहां जो है ना इस जगह जो वर्ब आएगी, ये देखना अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हु विच दैट के बाद आने वाली वर्ब कैसी, उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपके पास में आ जाता है ओनली वन ऑफ, क्या कहना चाह रहा है ओनली वन ऑफ, पता है यहां क्या वजह हुई है, देखिएगा ये दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स, ये कहना चाह रहा है कि उसकी जितनी पोएम हो उनमें से केवल एक जो है ना पढ़ने के लायक है, यानी एक, केवल एक, क्या कह रहा है केवल और केवल एक। अब आप इधर देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, रोहित शर्मा इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। पता है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है ये जो जिन खिलाड़ियों को मतलब टेस्ट मैच के लिए क्या किया गया था, सेलेक्ट किया गया था, जिन खिलाड़ियों को टेस्ट मैच के लिए सेलेक्ट किया गया था उनमें से एक है। तो भाई साहब यहां जो सेलेक्ट किया गया वो किनको, इनकी बात कर रहा है। और यहां क्या कहना चाह रहा है ओनली, भाई साहब केवल यही पढ़ने लायक है एक किताब ये, तो भाई साहब ये इसकी बात कर रहा है ये, तो यहां वो सिंगुलर ही चलेगी, ध्यान रखिए इस बात का। ये यहां पर देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 10 में क्या करता है, अक्सर कैसे कैसे गड़बड़ कर सकता है एग्जाम में, यह आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेगा कि वर्ब की कर सकता है कि अगर यहां नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगी। या वन ऑफ वाले कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर सकता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल आता है, ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब वहां जाएगी कैसे प्लूरल ही। लेकिन ओनली वन ऑफ अगर आ गया तो ध्यान रखना फिर वहां वर्ब सिंगुलर ही जाएगी। यहां देखिएगा, अच्छा सुपरलेटिव डिग्री वाले में किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। ये जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2025 के अंदर पूछा गया। अब यहां देखो क्या कहना चाह रहा है ये, ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि ये उन स्टूडेंट्स में से वह है हु, जिसने मतलब कि देखो हु के बाद अब यहां जो ये हैज आ जा रहा है ये गलत है ना, बिल्कुल, क्योंकि हु के बाद मैंने आपको बताया कि हु के बाद ये जो वर्ब है ये किसके, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगी, और स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल है, तो भाई साहब हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। इसका मतलब सबसे पहले आप देखो हेड को तो हटाए दो, पास्ट की बात नहीं कर रहा, हैव के बाद में हैव नेवर बीन चीटिंग नहीं, ये कॉन्टिन्यूस की कोई बात नहीं हो रही है, हैव एवर नहीं हैव नेवर की बात कर रहा है ये, आपका आंसर कौन सा, बी वाला। सीजीएल प्री में फिर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया और इसी कॉन्सेप्ट पर मैं फिर बता रहा हूं कि एग्जाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट वो वही है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे देखना, आई एम नॉट वन ऑफ दीज पीपल, मैं उन लोगों में से कह रहा, आई एम नॉट वन ऑफ दीज पीपल, मैं कह रहा उन लोगों में से मैं एक वो नहीं हूं जो रूमर में विश्वास करता है, ये अफवाहों में। ये तो हु के बाद जो ये वर्ब आ रही है
किसके अकॉर्डिंग आएगी? दीज पीपल। भाई साहब ये क्या है? प्लूरल है, तो बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव होगा। इसका मतलब ये रहा आपका आंसर बी वाला। ये सीएचएसएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब आप कहते हैं कि सर पता नहीं कुछ क्या आ रहा है एग्जाम में, ये आ रहा है वो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ वही आ रहा है जो पहले आ रहा होता है। ये तो एक हवा बना दिया जाता है ये। और मैं आपको ऐसा बना दूंगा ना ग्रामर के अंदर, आप खुद कहेंगे कि जी मजा आ गया हमें ये। जरा देखिएगा यहाँ क्या कहना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 10 कि सीएचएसएल प्री 2025 में एक क्वेश्चन फिर पूछा गया। क्या कहना चाह रहा है? चिल्ड्रन हु डज नॉट रीड बुक्स विल नेवर बी एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन एनी वे। देखो चिल्ड्रन हु के बाद जो वर्ब आ रही है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग। तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, तो भाई साहब ये डज थोड़ी ना आएगा, डू आएगा ये। तो एरर कर दो ए वाले पार्ट में ये लो जी, एक क्वेश्चन पहले ये पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर का ही है। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगा। सबसे पहले तो गड़बड़ी यही है कि रिफॉर्म नहीं रिफॉर्म्स होगा। तो देखो जी जहां रिफॉर्म है उसको हटा दो ये, ठीक है। और रिफॉर्म्स फिर दैट हैव। भाई साहब ये जो वर्ब आएगी ना वो रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग आएगी। रिफॉर्म्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब ऐसा कहां पर है देख लो जरा, यहां हैज है, गलत। आपका आंसर कौन सा? सी वाला ये। चलो माय ब्रदर, ये कह रहा है कि मेरा भाई जो कि रहता है पुणे में, वो आज कल आ रहा है। तो देखो हुक से पहले क्या है? माय ब्रदर। सिंगुलर है, बिल्कुल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लिव की जगह क्या हो जाएगा? लिव्स हो जाएगा ये। तो आंसर कौन सा आएगा जी? यहां से सी वाला आ जाएगा ये। ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट हैज पास्ड थ्रू दिस स्कूल। दिस स्कूल, ये थोड़ा टाइपिंग का इश्यू होगा, जरा देखिएगा। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है भाई साहब? प्लूरल है ये। फिर क्या कहना चाह रहा है? हु विच दैट के बाद ये जो वर्ब आती है किसके अकॉर्डिंग? बॉयज के अकॉर्डिंग। बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो भाई साहब उसके अकॉर्डिंग हैज नहीं, क्या आएगा? हैव आएगा। खत्म कर दो। चलो क्वेश्चन ऑफ द डे ये आपके पास में है। इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा ये पता है क्वेश्चन कौन सा है? ये सीजीएल प्री 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर देगा कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई पर्सनली करूंगा कि किसका सही है ये, और पूरा बताना कि हमने कहाँ किया था ये, तब तो आएगा मजा। और दोस्तों आप इस सीरीज के साथ एंड तक बने रहिएगा, और यकीन मानिए कि मैं आपकी ग्रामर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि शायद आपने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा कि इतना ईजी वे के अंदर ग्रामर को किया जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूं कि आपके लिए वीक में जो है 3 पार्ट लेके आऊंगा यहां पर। ये 3 पार्ट ग्रामर के, 3 पार्ट वोकेब के, एक तरह से ये। तो इस तरीके से मैं आपके ग्रामर और जो वोकेब है उसको इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि यकीन मानिए कि आप खुद ये कहेंगे कि सर मजा आ गया, अब ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है ये। मैं मिलूंगा एक बार फिर, लेकिन फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि इससे मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ बच्चे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं ये, तो हाँ बच्चों को पसंद आ रहा होगा। एक्चुअल में कारण यही होता है कि यूट्यूब पर रेगुलरिटी नहीं बन पाने का, कि आप क्या करते हैं 1-2 वीडियो देखते हैं ये, फिर पसंद भी आता है, फिर बाद में फिर अपनी कंटिन्यूटी को आप तोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन जो वो थोड़ा सा डाउन होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू हम बनाए रखें। इसके लिए आप इसको शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी आप कर सकते हैं। आपका 1 मिनट लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि हम इस परिवार को काफी आगे बढ़ा लेंगे। जय हिंद। मिलूंगा कल एक बार फिर आपसे, तब तक आप बने रहिएगा अपने इस परिवार के साथ। जय हिंद।